ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो मैं आज आपको पूर्व रूप करने वाले सूत्र एंगः पदान्ता गति, इस सूत्र को बताऊंगा और इसका उदाहरण भी आपसे स्पष्ट करवाऊंगा। इससे पहले वाला सूत्र हमने कौन सा पढ़ा था? अकः सवर्णे दीर्घः। क्या करता है वो? सवर्ण दीर्घ, अक से सवर्ण को दीर्घ करता है। आज सूत्र हमारे पास कौन सा है? एंगः एंगः पदान्ता गति। अब इसको अलग अलग कर लो। एंगः आगे, पदान्तात और अति। पदान्तात पंचमी का है, नवी पंचमी का है। अति माने अत प्रत्यार परे रहते, जैसे अचि, अचि अच प्रत्यार परे रहते, वैसे अति माने अत, अति माने अत, अत परे रहते। तो इसका उदाहरण हमारे समझ गए। एंगः, एंग, एंग क्या है? प्रत्यार। एंग क्या है? प्रत्यार। एंग प्रत्यार में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? कौन कौन से आते हैं हमारे पास? ए और ओ, ये दोनों क्या हमारे पास? एंग प्रत्यार है। एंग प्रत्यार से, वो भी एंग कैसा हो? पदान्तात, पद के अंत में एंग प्रत्यार हो, ए या ओ। पद के अंत में क्या हो? ए और ओ हो। उसके बाद क्या हो? अति, अति औ। वो भी औ कैसे? समकाल। एक सूत्र इसमें लगता है त परस तत् कालस्य। सूत्र कौन सा लगता है हमारे पास? त परस तत् कालस्य। त परस तत् कालस्य। त है पर में जिसके, त के पर में जो है, वो क्या करता है? अपना समकाल का ही बोध कराता है। क्योंकि 18 क्या है? और 18 प्रकार से है, इसलिए सारे ना आकर के, हर्ष दीर्घ प्रुत ना आकर के केवल समकाल। समकाल में क्या है? हर्ष आकार है। उसके बाद में क्या बोला उसने? हर्ष आकार होना चाहिए। इसका उदाहरण कौन सा? इसका उदाहरण हरेव और हरेव। इसका संधि विच्छेद होगा हरे जमा हरे जमा आओ, हरे जमा आओ। तो हरे कहाँ बनता है? सप्तमी में। कहाँ बनता है? सप्तमी में। सप्तमी का एक वचन, द्विवचन और वचन क्या है? हरि रूप क्या क्या है? हे हरे, हे हरि, हे हरिया। सूत्र हमारे पास कौन सा है? एंगः पदान्ता गति। कहते हैं पदान्ता देंगो अति परे। पदांत एंग से, पदान्ता देंगो अति परे। पूर्व 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 रूप एकादेश क्या होगा? पूर्व रूप एकादेश होगा। कहाँ पे होगा? पद के अंत में। पद क्या है हमारे पास? सूत्र एक हमने बहुत पहले पढ़ा था। सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम चार। सुबंत और तिगंत की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पद के अंत में क्या हो? एंग हो। पद के अंत में एंग हो। हरे क्या है? एक पद है। हरे क्या है? एक पद है। अगर ये पद नहीं होता तो ये सूत्र काम नहीं करता। फिर क्या सूत्र
ये वाला सूत्र काम नहीं करता। कौन? एंगः पदांता दति, ये सूत्र ने फिर काम नहीं करना था। तो एक हमारे पास क्या है, पदांत में क्या है, हरि है, हरे ये पद है, उसके अंत में क्या है, अव है, अति, अत पर में हो, वो अ कैसा हो, समकाल वाला, त परस तत्काल से हो। इस सूत्र के साथ हमने क्या किया, अ को ही क्या है, हर्ष आकार है तो हर्ष ही होगा, दीर्घ अर्प्लुत नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पूर्व और पर में। पूर्व में क्या हमारे पास, पूर्व में क्या है, ए, और पर में क्या है, अ। तो पूर्व और पर में क्या हो जाएगा, पूर्व रूप। पूर्व में हमारे पास क्या है, पूर्व, और ये क्या है, पर। पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा, एक आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा, पूर्व रूप, पूर्व रूप। अब पूर्व में कौन सा रूप है हमारे पास, ए है। अब यहाँ पे ए है, बाद में क्या है, अ है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, हर जमा ए जमा ओ। अब ये अ कहां चला गया, ए में विलीन हो गया, ये पूर्व रूप हो गया। पूर्व माने पहले, पहले में जो होगा उसी की तरह इसकी भी शक्ल हो जाएगी। इन दोनों ने केवल ए का रूप धारण कर लिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, हर जमा ए जमा वो। अब मिला लो, क्योंकि र क्या है, हल वर्ण है, तो हरे आगे वो। ये यहाँ पे औ क्यों दिखाए आपको, ये वाला एक एस के आकार का, इसको कहते हैं खंडाकार औ। क्या है, खंडाकार औ। ये दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए चिन्हित करता है, ये पूर्व रूप को दिखाने के लिए, पूर्व रूप को दर्शाने के लिए। यहाँ पे पर रूप हुआ कि पूर्व रूप हुआ। प्रेजते में हमारे पास क्या था, प्रेजते, प्रजमा एजते, तो वहां पे हमने खंडाकार ओ नहीं दिखाया, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था हमारे पास, पर रूप हुआ। जहां पे पर रूप होगा वहां पे ये खंडाकार और नहीं दिखाया जाएगा, और जहां पे पूर्व रूप होगा वहां पे क्या हो जाएगा, खंडाकार और दिखाया जाएगा, जैसे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे एक सूत्र और भी काम कर रहा था, एचो यव यावह, एचो क्रमाद आय अव आय एते सुरचित। इनको क्या होना था, ए के स्थान पर अव हो जाना था, ए के स्थान पर। ये तो कहते हैं एचों को कर्म से आय अव आय और आव होगा, क्या होगा, अच परे, अच प्रत्यार परे रहने पर। परंतु यहाँ पे क्यों नहीं लगा, वो क्या एक सामान्य सूत्र है, उसके अपवाद में एंगः पदांता गति, ये क्या है, विशेष सूत्र है। सामान्य सूत्र को कौन विशेष सूत्र बांध देता है, तो इसलिए हमारे पास कौन सा सूत्र ने काम किया, फिर एंगः पदांता गति। इस सूत्र ने जब काम किया, कौन सा काम किया इसने, पूर्व परयो पूर्व रूप एकादेश, पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हुआ है। समझ गए। इसका दूसरा उदाहरण हमारे पास कौन सा है, यही है। अब इसके संधि विच्छेद कर लो। विष्णु जमा और यहाँ पे सारे वो सूत्र लगेंगे, एचो यवयाव यहाँ पे काम करेगा, परंतु उसको बांध करके उसका अपवाद सूत्र एंगः पदांता दति। इस सूत्र से क्या हो जाएगा हमारे पास, उससे पहले तापरस तत्कालस्य, इसने आकार को क्या कर लिया, समकाल संज्ञा कर दी, उसको समकाल कर दिया, अर्थात हर्षो आकार है तो वही लेना पड़ेगा हमें, इसमें 18 प्रकार के और नहीं लेना पड़ेगा। और हमारे पास जो क्रिया होगी, जो काम होगा, किस किस में होगा,
एक तो ओ और दूसरा औ। एंगः पदांतादति क्या कहते हैं? पद के अंत में ए या ओ हो, पद के अंत में ए या ओ हो, उसके बाद क्या हो? अत हो। अत माने अ हो, हर्ष अकार हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पूर्व और पर के स्थान। पूर्व में कौन है? पूर्व में क्या है? ओ। और पर में क्या है? अ। पूर्व में ओ है और पर में अ है, तो पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा? पूर्व रूप एक आदेश होगा, अर्थात ओ के ही समान हो जाएगा। पूर्व में क्या है? ओ है, इसलिए पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा। विष्णु जमा ओ कर लो, ठीक है। अब इसको मिला लो, ऐसे मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? विष्णोव। विष्णोव, अ का उच्चारण करना है परंतु भार ना हो, मुंह के अंदर ही उसका उच्चारण करना है। तो बन गया। क्या बन गया हमारे पास? फिर विष्णु, ठीक है। दोनों रूप आगे समझ में? कौन कौन सा? हरेव और विष्णु, ये दोनों रूप आपके सिद्ध हो गए। किस सूत्र के द्वारा हुए? एंगः पदांता गति। कहाँ पे काम करता है ये करता है कि पद के अंत में, अगर पद ना हो तब नहीं करेगा, अगर पद हो तो ही काम करेगा। तो पद के अंत में एक प्रत्यार हो, ए या ओ हो, उसके बाद क्या हो? हाँ, हर्ष आकार पर में हो, वहां पे क्या हो जाएगा? पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होगा। तो आगे से भी समझ में? चलो ठीक है, धन्यवाद। पुनः मिलामो।